myself Pawan and I recently cleared the CA inter examination and I became the CA finalist. तो ये वीडियो में अपन मेरे CA इंटर की जर्नी के बारे में बताऊंगा। जो दोनों ग्रुप थे मैंने इंडिविजुअल करके दिए थे। मेरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि कॉलेज के अटेंडेंस की वजह से, तो मैंने एक एक करके अटेम्प्ट दिया था। जो ग्रुप 1 था वो मैंने अटेम्प्ट किया था मई 2024 में, और उसमें अकाउंट्स में मुझे 52 मार्क्स आए थे एंड जो लॉ में था उसमें 60 आए थे एंड टैक्सेशन में 57। उसका मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया था और फिर सब्जेक्ट भी मतलब पता थे ऑलमोस्ट ठीक ठाक। लॉ तो पढ़ ही लिया था फाउंडेशन में, अकाउंट्स में टैक्सेशन आया था। फिर रही बात ग्रुप 2 की, जो जिससे मेरे को डर लगता था, अभी वो तो गया। अभी उसका क्या सीन हुआ था, जो अभी मैं 2024 में पास हुआ था, तो उसके बाद ICAI ने 3 अटेम्प्ट्स वाला स्कीम लाया। उसमें अपन साल में 3 बार अटेम्प्ट दे सकते थे। तो जो सितंबर वाला अटेम्प्ट था उसमें मैं एलिजिबल था, बट मेरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ था, तो लैक ऑफ कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आई गेव द अटेम्प्ट एंड फेल्ड। उसके लिए तो मैं डिजर्व करता था, मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, मतलब बहुत सारा ब्लंडर किया, तो वो फेल होना ही था। फिर रही बात जैन अटेम्प्ट के लिए। जैन अटेम्प्ट के लिए मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, इतना घंटा पढ़ाई किया, सारा कवर किया था, मॉड्यूल्स कवर किया था, पास्ट ईयर के पेपर के कवर किए थे, और जो क्लासेस का मटेरियल था वो भी कवर किया था, 2-3 बार रिवीजन भी किया था। बट मैं सबसे बड़ी चीज कर बैठा कि मैंने पेपर सॉल्विंग अच्छे से नहीं किया, पेपर सॉल्विंग वगैरह प्रॉपर से नहीं किया, जो टाइमर वगैरह लगा के करते हैं। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं किया, RTP को इग्नोर किया, तो उसमें मेरा एग्रीगेट रह गया, 5 मार्क्स से मेरा एग्रीगेट रह गया जैन अटेम्प्ट में। तो मैंने थोड़ा बुरा लगा वापस फेल हो गया। फिर ओवरकम किया, मैंने कुछ 1 महीना रेस्ट किया रहेगा, फिर बाद में मैं वापस से पढ़ना चालू किया, और इस बार मैं डिसाइडेड था कि भाई इस बार तो पास हो ही जाऊंगा मैं। तो जो मैंने मिस्टेक्स की थी मैंने उसको ओवरकम किया, थोड़ा टाइम लगा पर कर लिया। तो जो आता है मई 2025 अटेम्प्ट, उसमें मैंने ग्रुप 2 को क्लियर कर लिया और मेरा कॉस्टिंग में स्कोर था 60 एंड जो अपना ऑडिट में था 52 एंड अपना FMSM में 40 था। FMSM मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होके भी उसमें कम आया और ऑडिट में भी कम ही आया। मतलब प्रिपरेशन तो अच्छे से हुआ था, बट पेपर में उतना अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से टाइम में सॉल्व नहीं हो पाया मेरे से, और पेपर भी थोड़ा था ट्रिकी FMSM का। सो ये वीडियो में सिर्फ मेरे मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करूँगा, तो ये मिस्टेक्स को मैंने कैसे ओवरकम किया और इससे आप क्या सीख सकते हो। ठीक है, आपका सीखना ज़रूरी है, मैंने तो इंटर निकाल लिया, भी आप सीख लो। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके लिए मैं पहले गाइड करूँगा। तो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस ICAI मॉडल को रखा। जितने भी इलस्ट्रेशन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, और ICAI के जो केस बिना क्वेश्चंस थे उनको मैंने कवर कर लिया, और एक समरी नोट बनाया कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को ट्रिकी लग रहा है, ताकि मैं बार बार उसको रिवाइज कर सकूँ। एंड रही बात फर्स्ट प्रेफरेंस ICAI मॉडल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। सेकंड, मैंने अगर आपने कोई क्लासेस लिए रहेंगे तो अपने क्लासेस का एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन देते हैं वो लोग उसको भी कवर कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो वो देख लेना, सेकंड प्रेफरेंस पे उसको रखा था। और एक कंपाइलर करके एक आता है विवित्सु, तो मैंने विवित्सु यूज किया था। आप कोई दूसरा कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर 10-15 अटेम्प्ट के PYP रहते हैं, मॉक टेस्ट पेपर रहते हैं, और RTP रहते हैं, और MCQ भी रहते हैं शायद। तो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए एक तो टाइम कम था और सिलेबस बहुत ज्यादा था, और रिवीजन भी मल्टीपल टाइम करना था, तो मैंने सिर्फ विवित्सु के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए सिर्फ PYP ही कंसिडर किए। जितने भी अटेम्प्ट के थे उसके अंदर सारे के सारे मैंने सॉल्व किया और उसको भी समराइज कर लिया प्रॉपरली। और रही बात, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की थी, मतलब अपना अकाउंट्स हो गया, टैक्सेशन हो गया और कॉस्टिंग हो गया, तो इसके लिए आप ये प्रेफरेंस रख सकते हो। और रही बात अपने थियरी सब्जेक्ट के लिए, जैसे ऑडिट हो गया, टैक्सेशन प्रैक्टिकल बोल सकते हो, उसमें भी थियरी आता है थोड़ा बहुत, तो आप देख लेना, मैनेज कर लेना। ऑडिट हो गया, लॉ हो गया और SM वगैरह हो गया। तो ये सब्जेक्ट के लिए मैंने ICAI मॉडल के जो बैक वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको भी एक बार देख लिया था। और अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो ICAI मॉडल को थियरी पढ़ने के लिए तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई क्लासेस का मटेरियल है और वो प्रॉपरली समराइज करके दिया है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, या फिर सेल्फ नोट अगर आपने बनाए होंगे तो उसको मस्ट रेफर करना सेल्फ नोट के लिए। और रही बात उसके पेपर सॉल्विंग मतलब प्रैक्टिस के लिए, तो विवित्सु जो कंपाइलर था उसको मैंने पूरा कर लिया था। MTP, RTP, PYP जितने भी थे वो पूरा का पूरा थियरी सब्जेक्ट के लिए पूरा उसको कंप्लीट कर लिया था, और उसको मल्टीपल रिवीजन करता था। ऑडिट के लिए मैंने खुद से नोट बनाए थे, और SM के लिए भी खुद से नोट बनाए थे, ऐसा वीडियो लेक्चर देखते देखते। तो वो तो हो गया था वैसे उसमें।
तो ये प्रैक्टिकल और थियरी सब्जेक्ट के बारे में बात है। चलो ठीक है, आप प्रिपरेशन तो कर लोगे, आप कंप्लीट कर लोगे सिलेबस हमेशा कंप्लीट करना है। एबीसी एनालिसिस के पीछे भागते मत रहना। वो कब काम में आता है? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और एक प्रायोरिटी मिलता है कि मतलब ये सब्जेक्ट को मेरे को प्रायोरिटाइज करना है, इस पे ज्यादा टाइम डालना है, तब एबीसी का यूज होता है। अगर आप एबीसी का यूज कर रहे हो कि मतलब कि आपका प्रिपरेशन हुआ है तो मैं ये चैप्टर करूंगा और बाकी नहीं करूंगा, तो उसके लिए अगर एबीसी यूज कर रहे हो ना तो आप ब्लंडर कर रहे हो, बहुत खतरनाक वाला। जो मैंने मिस्टेक्स किए थे आप मत करना। और रही बात, ये तो थी प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने बोला आपको किसको प्रेफरेंस देना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आपको मॉड्यूल्स, आपका कोई क्लासेस का मटेरियल रहेगा, उसके अंदर कोई एक आध क्वेश्चन रहेंगे, और जो पीबीएसयू है या फिर कोई कंपाइलर है उसके पीवाईपी सारे मैंने कंप्लीट किए थे, आप अपने हिसाब से कर लेना। और जो थियरी सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने आपको कोई क्लासेस का मटेरियल या फिर आईसीए के जो बैक वाले क्वेश्चन है, अगर थियरी सब्जेक्ट के लिए वो कंपाइलर भी करते हो ना, सफिशिएंट है, उसके अंदर सब कवर हो जाता है। रही बात, ये तो सिलेबस कंप्लीशन की थी। सिलेबस कंप्लीशन 40-50% है। अगर आप पेपर सॉल्विंग नहीं करते, आपको सब पता है, आप पेपर में कुछ लिख ही नहीं पा रहे, एग्जामिनर को कुछ कन्वे ही नहीं कर पा रहे, तो आपका ये करना वर्थ इट नहीं है। मतलब एज कम्पेयर टू आपको नॉलेज तो मिल जाएगी बट आप पास नहीं हो पाओगे शायद। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको पेपर सॉल्व करना चाहिए। जो मॉक टेस्ट पेपर आते हैं आईसीआई के, आरटीपीजे होते हैं, उनको भी करना चाहिए। तो मैंने जो अटेम्प्ट थे सितंबर वाला और ये जनवरी वाला, उसमें अच्छे से पेपर सॉल्व करके नहीं किया तो मैं फेल हो गया था। तो जो ये अटेम्प्ट था मई 2025, उसमें मैंने प्रॉपरली पेपर सॉल्विंग किया। कॉस्टिंग के मैंने 4 पेपर सॉल्व किए, ऑडिट का 1 किया और एफएमएसएम के भी 3-4 कर लिए थे। और जो मॉडल टेस्ट पेपर करके आईसीआई ने न्यू इंट्रोड्यूस किया, तो उसके अंदर कुछ तो 7-8 मॉक टेस्ट पेपर है, तो उसका एक कंपाइलर टाइप रहता है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए उसको रेफर किया था, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको रेफर किया था। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहते हैं इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल वाले, वो पेपर में आने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो आपको उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। थियरी में तो मतलब रिपीटेशन हो रहा है, पर अभी आईसीआई के जो न्यू पेपर सेट हो रहे हैं उसमें रिपीटेशन कम दिख रहा है थियरी के लिए, थोड़ा वो लोग यूनिक वे से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो आप ऐसे प्रिपरेशन करना, और बाकी आपको जैसे लगता है आपकी मर्जी। अभी मैं क्या बोलूं, एक मिनट। ठीक है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो तो आपको पता चल गया। अभी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो इंटर की एक जर्नी रहती है वो एक मिड लेवल रहता है। आप क्लियर हो गए तो डायरेक्ट फाइनल में चले जाओगे, और मतलब एक रिलीफ मिलता है कि भाई 2 साल बाद पेपर देना है। एसपीएम को छोड़ दो, वो तो कर लेंगे, वो तो कुछ है नहीं इतना अभी हाँ, तो वही है, मतलब थोड़ा एक रिलीफ मिल जाता है। एक बार इंटर हो गया ना, तो एक बार सीए फाइनल में चले गए तो आर्टिकलशिप में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें तो करना ही पड़ेगा भाई। सीए के जर्नी में तो हसल तो करना पड़ेगा, ऐसे रुक के कुछ होने नहीं वाला। अगर आपको भी अटेम्प्ट लग गए तो मुझे भी लगे, तो बुरा तो लगता है, कम बैक तो करना पड़ेगा, फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलेगा, राइट? तो उतना कर लेना आप, और पेपर सॉल्विंग करना। पेपर सॉल्विंग मस्ट है, अगर विदाउट पेपर सॉल्विंग जा रहे हो तो शायद ही आप पास हो जाओ। उधर जाके पूरा ब्लंडर हो जाता है, उधर आपको कंफ्यूजन होगा, आपका पेन भी नहीं चलेगा, वैसे होगा, इतना डर लगेगा ना, खतरनाक वाला। फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन कोई टॉपिक कवर करेंगे इंटरव्यू रिलेटेड, आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई आईटीओसी क्या रहता है वगैरह। आप भी सजेस्ट करो, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। चलो बाय।